बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है एमसीक्यूज के ऊपर, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस सारी वीडियोस में इसकी सारी एक्सरसाइज में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा, ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में पढ़ा, लोगरिथम के बारे में पढ़ा, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में पढ़ा, इसी तरह लॉज ऑफ लोगरिथम के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब ये सारी चीज़ें आपने रिमाइंड करनी है और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में क्या पढ़ा था, क्या इसके डिफरेंसेस थे, वो मैं आपको पहले बताती हूँ। स्टूडेंट्स, इसके हवाले से जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो ये थे कि हमारे पास कोई भी नंबर आएगा, उसके ऊपर इस तरह की, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है 4580। अब इस नंबर में हमने कैसे इसके पॉइंट देना है, ये चीज़ देखनी है। और जब हम लेफ़्ट से ये लेफ़्ट वाले साइड पे जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे, इसी तरह राइट वाली साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। ये हमने सारे यहाँ पे पढ़े थे। इसके अलावा हमने शिफ्टिंग कैसे करनी थी डेसिमल्स की। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये 4580 सिंपल डिजिट है, तो इसकी शिफ्टिंग करनी है। एक जो हमारे पास इसमें यहाँ पे डेसिमल है वो कहाँ पे है, कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये लास्ट पे इसका डेसिमल है। अब इस डेसिमल को हमने नॉन जीरो डिजिट के आगे शिफ्ट करना होता है। अब नॉन जीरो डिजिट कौन सा होता है, जो कि जीरो नहीं होता। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के आगे मैंने पॉइंट शिफ्ट किया, तो ये मैंने सारी प्रोसेस इसमें किया और मल्टीप्लाई 10⁻³ डाला, क्योंकि मैंने 3 जो डिजिट्स हैं उसके बाद पॉइंट को शिफ्ट किया है। इसके बाद हमारे पास आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस तरह बनाते हैं, तो वो जैसे यहाँ पे लिखा है 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब इसको हमने कैसे चेंज करना है, हमने इसको चेंज करना है ऐसे कि आपने आगे देखना है, क्या लिखा हुआ है, 10⁻² लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने माइनस की तरफ जाना है, माइनस यानी कि पीछे की तरफ जाना है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव हो, यानी कि देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव कहते हैं, हम पीछे की तरफ तो नहीं थे ना गए, हम आगे की तरफ आए थे, तो इसका मतलब है कि हमने पॉजिटिव में डाला। अब जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने नेगेटिव साइन को देखना है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे है। यहाँ पे देखें हमारे पास नॉन जीरो डिजिट ये है। इसका मतलब है कि ये कैसे बनेगा, 5.67। अब देखिए हम कितने डिजिट्स, इस यहाँ पे हमारा पॉइंट है ना, कितने डिजिट्स हम इधर मूव ऑन करके आए हैं। हम यहाँ पे देखें पॉइंट हमारा किधर मूव करके आया, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁴ लिखेंगे। इसके साथ आप देखें कि आप किस साइड पे हैं। मैंने आपको बताया जब आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आप नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। जब पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप माइनस का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए आपने पॉइंट को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे, ऐसे ही है। लेफ्ट साइड से मुराद ये है कि आप जो साइड है ना वो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप माइनस का साइन यूज करेंगे। तो हम इसलिए यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ डालेंगे। नेक्स्ट जो है इसका 734 है। अब 734 को हम नॉन जीरो डिजिट 7 है तो इसके बाद पॉइंट डाल देंगे, 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पॉइंट नहीं है, इसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे है। तो लास्ट से लेके हम यहाँ तक काउंट करते हैं, ये कितने हैं, ये 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब 2 डिजिट्स हैं। अब देखें हम इस तरह मूव करके आए, ऐसे ऐसे मूव करके आए, राइट साइड की तरफ मूव करके आए, तो इसका मतलब क्या है, राइट साइड यानी कि राइट साइड से मूव करके आए, तो इसका मतलब है हम इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। और कितने डिजिट्स हैं, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखें हमारे पास नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे है, ये है, तो इसका मतलब है ये 3.3 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ देखें कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ यहाँ पे कैसे आएगा, ये देखें 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 आया। और अब देखें कि हम कैसे मूव करके आए हैं, हम किस तरफ मूव करके आए, हम यहाँ से मूव करके आए हैं, यानी कि हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करके आए हैं। लेफ्ट साइड से मुराद ये है कि लेफ्ट साइड से आए हैं, तो इसका मतलब है कि हम
माइनस का साइन यूज करेंगे। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर हमारे पास क्या है 3 है। अब देखें 2 10 रेज़ टू पावर आ गए। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 किसके इक्वल होगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। अब 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 को हमने क्या बनाना है, हमने एक्सटेंडेड फॉर्म देनी है। तो आइए करते हैं। देखें हमारे पास क्या है 2 और 10 रेज़ टू पावर 3। अब 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना, इससे हमने आगे 3 डिजिट्स देखने हैं। कितने 3, और ये खुद कितने डिजिट्स है 1। तो हमने इसको कितने डिजिट्स देने हैं, हमने इसको 3 डिजिट्स देने हैं। तो 1 2 देखें अब पॉइंट से आगे 3 डिजिट्स पूरे हो गए ना 1 2 3। इसका मतलब है यही इसका आंसर है। जितने आपको डिजिट्स दिए जाएंगे उतने डिजिट्स आपने वहां पे पूरे करने हैं। अगर माइनस है तो पीछे की तरफ जाएं, अगर प्लस है पॉजिटिव है तो फिर आगे की तरफ आ जाए। आगे की तरफ आई हूँ ना क्योंकि पॉजिटिव था। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 10 रेज़ टू पावर -4। हमने पीछे की तरफ जाना है और पॉइंट से पीछे 4 डिजिट्स होने चाहिए। अब 4 कैसे होंगे, देखें यहाँ पे 1 2 3 और ये 8, 1 2 3 4 बन गए। आगे देखें 7 9 4 ऐसे ही है। अब 7 9 4 इससे पीछे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट यहाँ पे है तो इससे पीछे आप एक 0 डाल दें। इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आप जस्ट पॉइंट डालना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, पीछे 0 डाल दें तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है वो करते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 10 रेज़ टू पावर -6। इससे पीछे हमने 6 डिजिट्स लेके जाने हैं। तो 6 डिजिट्स जो हैं वो कैसे जाएंगे इसमें, पहली बात तो यह है कि 6 होगा, ठीक है। अब इससे पीछे 1 2 3 4 5 आ गए। 5 मैंने क्यों डाले, क्योंकि 6 इंक्लूड हुआ तो फिर 6 बन गई है। और पॉइंट है पीछे, पीछे हम इस तरह इसका 0 डाल लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट आता है लोगैरिथम फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगैरिथम फॉर्म का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, हम इसको कैसे करते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसके लिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, आप याद करें उसको, कि जब भी आपने लोगैरिथम फॉर्म को चेंज करना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो आप इसको यूज कर लिया करें। बेस के ऊपर पावर डाल दिया करें और फिर रिजल्ट डाल दिया करें। अब वो बेस कहाँ है, वो पावर कहाँ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, ये 5 स्क्वायर है, इसके इज इक्वल लिखा हुआ है 25। अब इसको मैंने कैसे बनाना है, ये इसकी बेस है, ये इसकी पावर है और ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू पावर। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी जाए और उसको आपने चेंज करना हो लोगैरिथम फॉर्म में तो आप उसको इस तरह लिखेंगे, पहले लॉग लिखेंगे फिर बेस। बेस कहाँ पे है, ये देखें बेस ये है ना 5, ये बेस यहाँ पे कहाँ लिखी हुई है, ये देखें ये लिखी हुई है, इसको यहाँ पे लिखा। फिर रिजल्ट, रिजल्ट कहाँ पे होता है, इक्वल के उस साइड पे रिजल्ट है, वो उसको इधर लिखा। इज इक्वल टू पावर, पावर कहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा। याद रहे रिजल्ट जो होता है ना वो इक्वल की दूसरी साइड पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होता है और लॉग में वो बिल्कुल बेस के पास लिखा होता है। तो ये आपने यहाँ पे जो ट्रिक है इसको याद रखना है, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू पावर बेस, और सेकंड जो है वो बेस पावर इज इक्वल टू रिजल्ट। अब इसको यूज करते हैं, यहाँ पे हम कैसे इसको करेंगे। फर्स्ट देखें हमने लोगैरिथम फॉर्म में इसको चेंज करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे लॉग, फिर क्या लिखेंगे बेस, बेस इसकी क्या है 3, बेस डाली। फिर हमने क्या लिखना है रिजल्ट, रिजल्ट इसका क्या है 2187 इज इक्वल टू पावर इसकी क्या है 7। इस तरह हमने इसको लिखना है। सेकंड जो इसका पार्ट है ये वाला ए बी और सी वाला, इसको कैसे करना है सेम, हम इसको भी लिखेंगे लॉग, फिर क्या लिखेंगे बेस, बेस इसकी देखें क्या है ए, ये ए लिखा। फिर हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट इसका सी है और पावर इसकी क्या है बी। लास्ट जो इसका थर्ड पार्ट है वो करते हैं। यहाँ पे देखें 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो ये आ जाएगा लॉग बेस इसकी 12, रिजल्ट इसका 144, पावर इसकी 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वहां पे हमने क्या पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मैंने दोनों आपको समझाए, हम दोनों करते हैं। अब यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बेस
रेज टू पावर इज इक्वल टू रिजल्ट। बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, 4 और 4 की पावर क्या है, 4 की पावर कैसे डलेगी, कहाँ पे है उसकी पावर, तो 4 की पावर हमारे पास यहाँ पे देखें कि जो जैसे हमने इधर देखें यहाँ पे लिखा था कि जो इसकी पावर होगी वो कहाँ पे लिखी होगी, वो इज इक्वल के दूसरी साइड पे लिखी होगी। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू रिजल्ट ये है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास बेस कहाँ पे है, ये 9, इसकी पावर कहाँ पे, इक्वल के दूसरी साइड पे, और इसका रिजल्ट कहाँ है 729। अच्छा यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको ये इजी भी लगेगा। कैसे, अगर आप 9 की पावर 3 लिखें कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर 729 ही आएगा, और इससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये आपने चीज़ देख लेनी है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है। 4, इसकी जो पावर है वो क्या है 5 इज इक्वल टू 1024। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 4 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1024 ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। आपको 3 यहाँ पे दिए गए हैं पार्ट्स, और इनमें से आपको कहा गया है कि आप वैल्यूज फाइंड करें x की। तो आइए फाइंड करते हैं। हमने सेम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे बेस। बेस क्या है 9, फिर उसकी पावर 0.5, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट जो कि x है। अब यहाँ पे देखें कि 0.5 किसके इक्वल होता है, 0.5 इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 के, और 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू x। अब स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 3 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। अब इसको अरेंज कर लें, x इज इक्वल टू 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही करना है। पहले हमारे पास लॉग में दिया गया था, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया था। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 9 है, 9 का हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 3 का स्क्वायर, ये लिखा 3 का स्क्वायर। अब इसको भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 3 ही बेस आए। ठीक है, 3 ही बेस आए और पावर बेशक डिफरेंट आ जाए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि बेस और बेस आपस में कटेंगी तभी हमारे पास उसकी जो पावर है x उसका आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं। 3 का क्यूब आया, ये 1 डिवाइडेड बाय आया, और 3x रेज टू पावर आया। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो पावर है वो डिवीजन की फॉर्म में है, तो इसको डिवीजन की फॉर्म से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। और जब इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका मतलब है ये 3 रेज टू पावर -2 हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर नीचे पॉजिटिव थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। अब इसकी जो दोनों की पावर्स हैं जो अंदर बाहर हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 टाइम -6x आ जाएगा। और ये देखें अब हमारे पास बेसिस हो गई हैं सेम। जब भी बेसिस सेम होती हैं तो फिर एक्सपोनेंशियल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। अब हम इसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं उन दोनों को आपस में इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, -6x इज इक्वल टू 3। अब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम ने करना है वो क्या है, थर्ड पार्ट इसका, कि 1 डिवाइडेड बाई 32 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 64। सेम इसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमारे पास हमने इस तरह के दो नंबर्स लेने हैं कि हमारे पास दोनों सेम बेसिस हैं, क्योंकि हमारे पास पावर यहाँ पे भी x की फॉर्म में है। तो इसका मतलब है इन दोनों की जो बेस होगी वो सेम होनी चाहिए ताकि ये कट जाए। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। इसी तरह 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें सेम वही रूल अप्लाई होगा जो हमने पहले किया था कि 2 रेज टू पावर 5 है तो ये -5 होके ऊपर आ जाएगा। इस 2x के साथ इसको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 2 टाइम 10x आ जाएगा, माइनस लाजमी डालिएगा, 2 रेज टू पावर 6। अब देखें बेसिस कट गई, पीछे हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है वो सेम हो गए, वो इक्वल हो गए।
तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -10 टू 3 टाइम्स 6 टू 5 टाइम, और ये आ गया x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 5 इसका आंसर। यहाँ तक तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा इसका रिव्यू दिखा देती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये भी हमने किया हुआ है कि इसका सिंगल लॉग में आंसर आता है। आइए इसको करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने लॉज एक दफ़ा रिवाइज कर लेने हैं। मैं लॉज आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको वो याद आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ का, कि प्रोडक्ट लॉ जो है वो जब भी हमारे पास आएगा तो हम उसको प्लस के अंदर चेंज करेंगे, और अगर प्लस में होगा तो हम उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेंगे। इसी तरह क्वोशिएंट लॉ में हम डिवीजन की फॉर्म को माइनस में चेंज करते हैं, और अगर माइनस में आ जाए तो फिर उसको डिवीजन के फॉर्म में ले आते हैं। एक्सपोनेंशियल लॉ में हमने कहा था कि अगर हमारे पास स्टार्ट में लॉग के पीछे लिखा होगा कुछ भी, तो इसका मतलब है वो क्या है, वो पावर है, और पावर जो लिखी होगी अगर उसको हमने चेंज करना है तो हम उसको लॉग के पीछे ले आएंगे। लास्ट हमारे पास जो इसका फोर्थ लॉ है ये वाला, इसमें हमारे पास क्या होती है, ये जो बेस होती है यहाँ पे, जैसे मैंने कि बी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है, ये बेस जो है ये डिनोमिनेटर में आती है, और जो यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखा होता है ये न्यूमिनेटर में आता है। तो ये हमारे पास लॉज थे, 4 लॉज थे, ये हमने थोड़े से रिवाइज कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास जो लॉग है उसके पीछे नंबर दिया गया, इसका मतलब है ये पावर है इसकी, तो हम इसको क्या करेंगे, पावर में कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करते हुए। देखें यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये 7 है, ये पावर में आ जाएगा, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, लॉग x रेज टू पावर 7 माइनस, ये भी ऐसे ही है, लॉग के पीछे है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2, और ये क्या है, यहाँ पे 3 है तो 3 के साथ ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे ऐसे। अब 3 2 टाइम्स 6 तो y रेज टू पावर 6 आ जाएगा, लॉग इसके साथ लिखना है, ठीक है, ये लॉग यहाँ पे लिखना है, माइनस लॉग x7। अब देखें कि ये आ गया है माइनस, माइनस आया है तो इसको हम चेंज करेंगे किसके अंदर, इसको हम चेंज करेंगे डिवीजन फॉर्म में, यानी कि क्वोशिएंट लॉ का यूज करेंगे। क्वोशिएंट लॉ में अगर आप देखें तो वो क्या था, ऐसे था, लॉग m डिवाइडेड बाय n, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं लॉग, और यहाँ पे जो भी रकमें लिखी हैं वो इसको डिवीजन के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग x7 डिवाइडेड बाय y6। अब आप देखें कि क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। यस, हमारे पास ये आंसर सिंगल लॉग में आया है, सिंगल लॉगरिथम में आया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें 3 log 4 और log 32 है। सेम हमने इसको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पावर देंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करेंगे, तो log 4 का क्यूब माइनस log 32 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसको इसके स्टार्ट में कुछ भी नहीं है तो पावर देने की जरूरत नहीं है। अब log इन यहाँ पे हम क्वोशिएंट लॉ यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 32। 4 का क्यूब क्या होता है, 64, हमने पहले भी ये किया था 64 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 64 डिवाइडेड बाय 32। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, 32 1 टाइम 32 होता है और 32 2 टाइम 64 होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया log 2, और इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल लॉगरिथम का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट और इसका जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं। यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो क्या है, वो स्टार्ट में दिया गया है, लेकिन याद रहे कि ये पूरी ब्रैकेट के साथ है, ये जो पूरी ब्रैकेट लगी हुई है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ है, इसका मतलब है इस पूरी ब्रैकेट की पावर है ये, ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, log 58 प्लस log 527 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और माइनस log 53, ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये प्लस है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज करते हुए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इनकी बेसिस सेम है, तो ये आ जाएगा log 5 8 मल्टीप्लाई बाय 27 और रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखें 27 मल्टीप्लाई बाय 8 जो है इसके ऊपर क्या है, 1 डिवाइड बाय 3, इसके ऊपर ब्रैकेट ना डालें आप, ऐसे कर लें, हाँ ये एक ब्रैकेट ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय 3 जो है
उसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वो 9 raised to power 0.5 वाला क्वेश्चन किया था ना, उसको हमने चेंज किया 1/2 में, फिर उसको स्क्वायर रूट में चेंज किया। तो क्या 1/3 को हम क्यूब रूट में चेंज कर सकते हैं? यस, हम इसको क्यूब रूट में चेंज करेंगे। इस -log5 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे और इसको हम चेंज कर देंगे क्यूब रूट में। और जब हम इसको क्यूब रूट में चेंज करेंगे तो क्या देखें आप, यहाँ पे log5 और ये वाला log5 सेम है। यस, तो हम यहाँ पे क्वोशंट लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 8 × 27 क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 3। इसके साथ जो 3 था ये डिवीजन में आ गया और ये ऊपर आ गया और इस log5 को हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास 8 और 27 है, इनका अगर हम एलसीएम लें तो क्या वो 1/3 की फॉर्म में आ सकता है? क्या वो क्यूब रूट के साथ काट सकता है? यस, कैसे? अगर हम 2 का क्यूब लें तो हमारे पास 8 आता है और अगर हम 3 का क्यूब लें तो हमारे पास 27 आता है। अब ये क्यूब रूट से क्या काट सकते हैं? यस, काट सकते हैं ना, ये काट गए। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचा? 3। ये 3 भी इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा? 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आया है? log5 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगैरिथम। अब हमने वही लॉज यूज करके इनको जो है वो एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें क्या क्या यूज हुआ है। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक इसमें यहाँ पे एक्सपोनेंट दिया गया है। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं? हम इसको प्लस में चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट लॉ यूज करके। तो ये ऐसे हो सकते हैं, log x प्लस log y प्लस log z⁻6। अब ये log z⁻6 किस तरह होगा? एक्सपोनेंशियल लॉ यूज होगा या एक्सपोनेंशियल लॉ यूज होके log के स्टार्ट में आ जाएगा 6। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं +6 log z। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें क्या है? हमारे पास रूट है और उसके बाहर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको पावर की फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि ये क्यूब रूट में है ना, सॉरी एक रूट में है ना, तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 1/6 में चेंज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं log3 m⁻5 n3 और ⁻1/6। अब इस 1/6 को हम एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करके स्टार्ट में लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log3 स्टार्ट में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/6, ये आ जाएगा 1/6। log3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस log n3, ये आ गया। अब हम इसको मजीद अगर करना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको स्टार्ट में लाके, यानी कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं 1/6 5 log 3 प्लस 5 log 3 log और यहाँ पे क्या है? n। तो ये आ गया। अब यहाँ तक आप करना चाहते हैं तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इस 6 को अगेन अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं। कैसे? यानी कि 5/6 log 3 कर लें और इसी तरह +3/6 log 3n कर लें। तो ये इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी देखें स्टूडेंट्स हमारे पास रूट है। कौन सी? स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट का यूज करते हुए हम इसको एक्सपोनेंशियल लॉ में पहले चेंज करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल लॉ में जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका जो रूट है वो क्या है? स्क्वायर रूट है ना। तो स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 के। तो हम इसको 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 8x³ 1/2। अब ये जब इसके साथ देखें, ये जो 1/2 है, ये जब एक्सपोनेंशियल लॉ यूज होगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा? स्टार्ट में आ जाएगा। हम इसको इस तरह लिख लेंगे 1/2 log, और देखें यहाँ पे क्या है? 8 × x³ है। कौन सा लॉ यूज होने वाला है यहाँ पे? प्रोडक्ट लॉ।
तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 8 प्लस और क्या है हमारे पास x क्यूब, तो हम इसको लिख लेंगे log x क्यूब, इस तरह। अब ये जो इसका क्यूब है वो अगेन एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करेगा और वहां पे क्या होगा 3 स्टार्ट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसी तरह 8 का भी हम कर सकते हैं। अगर हम 2 का क्यूब लें तो हम इस तरह कर सकते हैं 2 का क्यूब लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 log x। इसको हम मजीद करेंगे तो ये आ जाएगा 3 log 2 और ये आ जाएगा 3 log x, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो इधर तक आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और अगर ये 1/2 अगेन अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। हमने लोगैरिथम टेबल से फाइंड करनी है इन सब की वैल्यूज। वैसे तो अगर हम इसको सिंपल कर लेना कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाता है, लेकिन हमने लॉग टेबल का यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के साथ इसको लेट करेंगे कि ये क्या है, ये x की वैल्यू है, ये x के इक्वल है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू क्यूब रूट 68.24। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये क्यूब रूट है, ये किस में चेंज हो सकता है, ये 1/3 में चेंज हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने लेना है लॉग, जो इसका सेकंड हमारा स्टेप है वो क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 68.24 रेज टू पावर 1/3। अब ये 1/3 क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करके स्टार्ट में आ जाएगा, ये log x एज इट इज आता रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 और log 68.24। अब हमने लेना है इसका लॉग। हम इसका लॉग कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर से। अब कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग इस तरह लिया जाता है। कैलकुलेटर का यूज़ मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि वैसे तो अगर आपने इसको लेना हो ना लॉग टेबल से तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन एंटी लॉग वाला ये होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो मैं आपको लॉग टेबल से ही करवाऊंगी। लेकिन जो लॉग वाला है वो मैं आपको कैलकुलेटर से करवा देती हूँ क्योंकि वो कैलकुलेटर से ज़्यादा ईजी है। अब आप इसको कैसे करते हैं, लॉग लेते हैं सिंपल कैलकुलेटर पे 68.24 का। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे लिया है। ये हमारे पास इसका आंसर आता है लॉग 68.24 का। क्या आंसर आया है 1.83403। मैंने आपको बताया था कि आपने 5th डिजिट को देखना होता है। अगर वो 5 या 5 से बड़ी हो तो उससे जो पिछली 4th डिजिट होती है उसके अंदर एक ऐड कर दें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके 5th डिजिट है वो 3 है, यानी कि वो 5 से छोटी है, तो इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको कैसे लिखेंगे 8340। ये कैरेक्टरिस्टिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट से आगे वाले जो डिजिट्स होंगे उनको देखना है। 8340 यहाँ पे क्या लिखना है 8340। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हम इसका कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास इसकी जो रेफरेंस पोजीशन है वो कहाँ पे है। रेफरेंस पोजीशन नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है, ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है। रेफरेंस पोजीशन से लेके जो इसका डेसिमल है वो कहाँ तक है, वो 1 डिजिट के बाद है, और याद रहे आगे की तरफ है, इसका मतलब है पॉजिटिव फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 पॉइंट। क्यों 1 पॉइंट लिखा, क्योंकि हमारे पास 1 डिजिट है पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के मिड में। तो ये हमारे पास आ गया 1.8340। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/3 के साथ। मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और डिवाइड करना है 3 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.6113। ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब इस आंसर का हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग बोथ साइड्स पे लेना है। मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी लेती हूँ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब जब हमने बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, या एंटी लॉग क्यों लेना है, ताकि एंटी लॉग लॉग से कट जाए। ये दोनों कट गए, पीछे यहाँ पे एक्स बच गया, इधर क्या रह गया एंटी लॉग और 0.6113। अब हमने यूज करना है लोगरिथम टेबल का।
यहाँ पे मेरे पास क्या है 61 है। स्टार्ट पहले हम इस लोगरिथम टेबल में कैसे देखते हैं, 61 को पहले 1 में देखते हैं और फिर कॉमन डिफरेंस में 61 को 3 में देखते हैं। हमारे पास दो साइड्स होती हैं, जैसे देखें एक ये वाली साइड है और ये आपको जो ब्लैक नजर आ रही है, मैंने एंटी लॉग वाला टेबल लिया है, याद रहे। 61 को हमने 1 में देखना है। 61 आप देखिए कहाँ पे है, जैसे कि ये देखें आप को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास है 61। 61 को हमने 1 में देखना है। ऊपर से हमारे पास अगर देखें तो ये है 0 और 1, 0 स्टार्ट में है, तो हम देखेंगे 61 में 1 कहाँ पे, 0 और 1, 4083 है। ठीक है, मैंने ये साइड पे यहाँ पे लिख लेना है 4083। ठीक है, 4083। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, 61 को 3 के अंदर भी देखना है, लेकिन याद रहे ये जो ब्लैक वाला है ना, ये इस साइड पे जो ब्लैक बना हुआ है इसके अंदर देखना है। तो 61 के अंदर मैंने देखना है 3 को। तो ये देखें ये 61 वाली लाइन है और ये 3 है, 1 2 3, 3 ऐड करने हैं इसके अंदर। कितने ऐड करने हैं, 3। अभी जो मेरे पास ये वाला होता है ना, ये वाला, ये 1 2 3 से स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें जो स्टार्ट में लिखा होता है ना, ये देखें ये 1 2 3, ये 1 से स्टार्ट होता है। जबकि अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे ये देखें ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। 3 3 6 आ गए, ये 8 आ गए, ये 0, 4086 आ गया। अब 4086 जो मेरे पास आंसर आया है वो इसका एंटी लॉग है। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि हमने इसको डेसिमल देना होता है। कैसे हम इसका डेसिमल देते हैं, जो इसकी रेफरेंस पोजीशन होती है ना, यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद जो डिजिट होता है वहां पे हमने इसको करेक्टरिस्टिक देख के, इस वाले का करेक्टरिस्टिक देख के पॉइंट लगाना है। इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो इसका मतलब है जहां पे रेफरेंस पोजीशन है वहां पे ही पॉइंट होगा। तो ये आ जाएगा 4.086 इसका आंसर। नेक्स्ट इसका सेकंड जो पार्ट है वो करते हैं। सिंपल, अगर आप इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें ना, आपका आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा जो आप लॉग और एंटी लॉग लेके करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिंपल हम इसको करेंगे कि x, ये x के इक्वल है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब हमने क्या करना है, इसका लॉग लेना है, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 319.8। इसी तरह ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा log 3.543। तो ये मेरे पास आ गया है। अब मैंने सबसे पहले इसका लॉग लेना है और फिर इसका। अब इसके लॉग लेने के लिए मैं सबसे पहले इसके करेक्टरिस्टिक लिख लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इसको दिया था ना, ये 1 पॉइंट, इस तरह मैं इसको पहले करेक्टरिस्टिक दे लेती हूँ। करेक्टरिस्टिक मैंने आपको कैसे बताया था, इसकी रेफरेंस पोजीशन देखनी है आपने, ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है। अब रेफरेंस पोजीशन को देख के यहाँ पे देखें कि कितने डिजिट्स बाद इसके जो डेसिमल है, जो ओरिजिनल डेसिमल है वो है। ठीक है, वो कितने डिजिट्स बाद है, तो वो देखें 2 डिजिट्स बाद है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। log x एज इट इज लिखना है। यहाँ पे देखें ये प्लस में एज इट इज लिख लेती हूँ, फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, log के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो जो आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, ये है 3 के बाद। अब रेफरेंस पोजीशन जहाँ पे है उधर ही डेसिमल भी है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम ले लेते हैं लॉग। सबसे पहले हमने लॉग लेना है 319.8 का। तो हमारे पास देखें क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 50487। देखें इसका जो 5th डिजिट है वो 7 है, इसका मतलब है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में क्या करना है, एक ऐड कर लेना है। ये क्या बन जाएगा, 5049। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5049। नेक्स्ट वाले का करते हैं, वो क्या है, log 3.543। अब हमने इसका लॉग लिया तो हमारे पास क्या आया, 0.54937। 7 5 या 5 से बड़ा डिजिट है ना, पीछे वाले में एक इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। हम इसको कैसे लिख लेंगे, 5494। तो ये हमारे पास इसका आ चुका है। अब हमने इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.0543। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग log x, एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एंटी लॉग 3.054
3। यहाँ पे क्या बच गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.0543। अब इसका मतलब है 5 के अंदर हमने पहले 4 को देखना है और फिर 5 के अंदर ही हमने फिर 3 को देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 के अंदर 4 को और 5 के अंदर 3 को। तो ये देखें हमारे पास ये 5 है, 0 1 2 3 4 1 1 3 2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 3 2। फिर 0 5 को किसके अंदर देखना है, 3 के अंदर। तो ये देखें ये 5 है और ये है कॉमन डिफरेंस वाला, तो 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 है, तो ये देखें 3 है, इसके अंदर भी 1 नहीं है, तो इसका मतलब है ये 1 आ गया, 2 1 3 और ये 3 और ये 1 1, ये इसका आंसर आ गया 1 1 3 3। अब यहाँ पे देखें 1 1 3 3 जो है वो इसका आंसर आया है, तो हम लिखेंगे 1 1 3 3। यहाँ पे देखें हमारे पास इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे, ये इसकी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर आप देखें कि कितने करेक्टरिस्टिक्स हमने गिनने हैं, 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 2 3 करेक्टरिस्टिक्स के बाद यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, तो ये आगे आप इसका 0 डाल दें या फिर इसको एज इट इज लिख दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है 36.12, यानी कि ये लंबा जाएगा। कैसे जाएगा, लॉग, सबसे पहले हम x रहने देते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमें पता है कि ये x है। अब हम डायरेक्ट लॉग x ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग 361.12 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, लॉग 750.9 माइनस लॉग 113.2 प्लस मल्टीप्लाई है ना, तो लॉग 9.98। अब इसको करते हैं, लॉग लेते हैं सब के, तो इसका हम लॉग लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट लिख के देती हूँ, मैंने कैलकुलेटर पे यहाँ पे किया है। अब कैलकुलेटर पे जिस तरह मैं करती जाऊँगी उसी तरह मैं आपको बताती जाऊँगी। तो लॉग 36.12 का आंसर आता है हमारे पास 113 करेक्टरिस्टिक भी मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है, तो इसमें कितने डिजिट आ गए, 1, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, और इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है 5577। ये मैंने कैलकुलेटर पे किया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये देखें, ये रेफरेंस पोजीशन है, कितने डिजिट्स आए 2। अब इसका भी लिख लेते हैं, ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है, इसका क्या आ गया 2 पॉइंट। इसकी ये रेफरेंस पोजीशन है, जिधर रेफरेंस पोजीशन है वहीं क्या है डेसिमल भी है, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट। अब मैं इसके आंसर देखती हूँ, लॉग 750.9 का क्या आंसर आता है हमारे पास, इसका आंसर आता है 8756, इसका आंसर आता है 0538 और लास्ट वाले का आंसर आता है 9999। ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। अब हमने क्या करना है, सबको आपस में प्लस कर लेना है। प्लस करते हैं, log x इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आता है 1.3804। अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, पीछे x रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3804। हमने 38 के अंदर 0 को देखा, तो देखते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। ये देखें, ये है हमारे पास 38 को 0 के अंदर देखा तो 2399 आ गया, लिख लिया मैंने। अब देखें कि जो हमारे पास 38 के अंदर ही कॉमन डिफरेंसेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास 4 में क्या है, 1 2 3 4 2 है, तो यहाँ पे आ गया 2, 9 10 11 9 10 3 1 4 और ये आ गया 2401। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2401। अब यहाँ पे देखें हमने इसको डेसिमल कैसे देना है। ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है और डेसिमल कितना है, कितने के बाद है, कितना करेक्टरिस्टिक है 1, तो इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन के बाद 1 काउंट करना है, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 24.01। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इन द ईयर 2016
द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस। 2016 में हमारे पास 22 मिलियन आबादी थी एंड वॉज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ, और वो कितनी शरह से बढ़ रही थी, कितने रेट से बढ़ रही थी, 2.5% से। द फंक्शन पी टी इज इक्वल टू 22 1.025 रेज टू पावर टी। टी का क्या मतलब है? टाइम। गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस, हमें पॉपुलेशन दी मिलियन के अंदर। टी ईयर्स आफ्टर 2016, use the model to determine in which year the population will reach 35 millions। अब आप बताएं कि कितने सालों बाद 35 मिलियन आबादी होगी। हमने क्या फाइंड करना है? हमने टाइम को फाइंड करना है। इसके साथ राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। अगर आपका आंसर पॉइंट के अंदर आता है तो आप उसको राउंड ऑफ करें और बताएं कि कितने ईयर्स बाद 35 मिलियन पॉपुलेशन होगी। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि पी टी हमारे पास क्या है? 35 ईयर्स, सर 35 मिलियंस। अब पी टी का जो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है? 22 1.025 और रेज टू पावर टी। तो वो भी हम लिख लेते हैं कि पी टी इज इक्वल टू 22 1.025 रेज टू पावर टी। सबसे पहले हमने क्या करना है? इसका लॉग लेना है। हम लिखेंगे लॉग 35 इज इक्वल टू दोनों का, जो भी हमारे पास पीटी है ना, दोनों लॉग 22 1.025 टी। अब जब हम इसका लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करते हुए टी को तो हम ले आएंगे स्टार्ट में और 22 के साथ भी हम लॉग लगा लेंगे। बीच में इसके क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज होगा प्लस में। तो ये इस तरह 1.025 रेज टू पावर टी। अभी टी क्या होगा? एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करके स्टार्ट में आ जाएगा, तो आ जाएगा टी लॉग 1.025 और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस लॉग 22 इज इक्वल टू लॉग 35 किसके इक्वल होता है? 1.5440 के। ये एज इट इज आता रहेगा, ठीक है। अब लॉग 22 देखें, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1.3424 के और 1.5440 एज इट इज आ जाएगा प्लस। अब ये देखें लॉग 1.025 किसके इक्वल होता है? तो ये हमारे पास आ गया 0.0107। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास 1.5440 आया ना, इसके साथ ये यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, इधर आके ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये इस तरह आ जाएगा -1.3424 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या रह गए? टी और 0.0107। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम उसको इसके साथ क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18.84। ये हमारे पास इसका आंसर है। टाइम इन दोनों को माइनस किया और इसके साथ डिवाइड किया। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये पॉइंट के आगे देखें 8 है ना, 8 5 से या 5 से बड़ी हो तो हम क्या कर लेते हैं? पीछे वाले में इंक्रीज कर लेते हैं। इसका मतलब है 19 ईयर्स बाद हमारे पास क्या होगी? 35 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। आप अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए यहाँ पे इस तरह इसकी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास आज की सारी जो हमने एक्सरसाइज की है रिव्यू, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते अपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।